दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज हम लोग एक ऐसी चीज पे बात करेंगे जो सभी यूट्यूब में चल रहा है, सोनम वांगचुक की। ये सोनम वांगचुक एक ऐसे साइंटिस्ट है, एक ऐसी हस्तियत है जिसको पूरी दुनिया जानती है और एक बहुत बड़े उन्होंने लेह लद्दाख में जिस तरीका से अपना काम किया उसके वजह से उनकी एक अलग सी पहचान है। कॉकरोच जनता पार्टी ने, आप लोगों को सभी को मालूम है कि आमरण पोजिशंस के लिए सोनम वांगचुक ने अपने आप को ये कर दिया कि भाई मैं करूंगा, और उसके साथ में कुछ विद्यार्थी भी है। आज उनका 19वां दिन है। मुझे लगता है कि जब सुबह में हमारी 1-2 घंटा यदि जरा हमारा खाने में लेट हो जाते तो हम कैसे तड़पते हैं, उसी तरीका से आज इस आदमी ने 18 और 19 दिन से तड़प जो है, जो भूख की तड़प है, वो ऐसे सिचुएशंस में वहाँ है और एक सेंटिनियसली पूरा का पूरा सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया। और वो कह रहे कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशंस का है। लीडर ऑफ अपोजिशंस का थोड़ी काम है ना, वो जिसका काम है गवर्नमेंट का वो उन्होंने करना चाहिए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीजें हैं कि बीजेपी राहुल गांधी का कुछ तो भी गेम करना चाहती है। शायद हो सकता है कि राहुल गांधी मिलने जाए और तुरंत वहां पे फायरिंग हो जाए, 2-4 लोग मर जाए और पूरा का पूरा राहुल गांधी के सिर पे आ जाए। कुछ भी भरोसा नहीं है, बीजेपी किसी भी लेवल में जा सकती है। शायद ये अंदाजा होगा या कुछ लोगों ने इंटेलिजेंस के तरफ से, उनके भी बहुत सारे लोग हैं बीजेपी कांग्रेस के, और शायद उन्होंने बोला होगा कि यहाँ मत आओ तो अच्छा है। आज सभी लोग वही चक्कर में है कि कभी ऐसा न हो कि कोई वो चले जाए और जानबूझ के किसको टारगेट करना है वो पूरे केसेस उनके लग जाए और वो वहीं पे वो एक दूसरे को फायरिंग करेंगे और पता चलेगा कि बाद में कि इन लोगों को सबको उनके प्रेजेंस में ये हुआ करके ये गेम को भी टाला नहीं जा सकता करके राहुल गांधी थोड़े दूरी बना के रखे हैं। और निश्चित रूप से वो करना भी चाहिए क्योंकि इन लोगों की नीयत इतनी गंदी है, इतनी कमीने लोग हैं कि जिसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जो प्रधान जी है, वो जो मिनिस्टर है, उन लोगों को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि क्या है वो मिनिस्टरशिप में। ठीक है, तुम पेपर लीक करने में करोड़ों रुपए मिले भी होंगे, तुम्हें क्या करोगे तुम पैसे का इतना। एक समय आता है कि जहां सब लोगों ने रुक जाना चाहिए। सबका ये कोई तुमको भला नहीं करता। जितना ज्यादा पैसा जिसके पास में रहा वो उतना ज्यादा परेशान होता है। उसको लगता है कि मेरे पास में ईडी का ही आ जाएगा, मैं कैसे बताऊंगा, कभी क्या होगा, कभी ये। और तुम्हारा जो नेक्स्ट जनरेशन है पूरा का पूरा अयाशी बन जाता है और पूरे लोग बर्बाद हो जाते हैं। ये सभी लोगों ने देखे हैं। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े राजा लोग थे, उनके बच्चे और ये सब देखे तो आज अभी खत्म हो गए सब। तो कहने का मतलब यही है कि उन लोगों को ये सब पैसे से क्यों इतना मोह है, और इतना मोह भी रखने में उनको क्या हासिल करना है तो नहीं मालूम। आज बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई है। चंदा चोरी का बहुत बड़ा मसला ये हो गया। उधर इंटरनेशनल लेवल में इन लोगों ने जितने भी माइनॉरिटीज के और मुस्लिमों के 95% मुस्लिम्स है जिन लोगों के वोट काटे गए। ये बहुत ही एक सीरियस टाइप का मैटर बना है। वो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के पास में आज चल रहा है। निश्चित रूप से वहां से जब नोटिस आया तभी भी ये गवर्नमेंट किस तरीका से उसको सुलझाती है, तो ये बात तो बनने को अभी देखते हैं अभी कब तक उसका ये रिजल्ट आएगा। और वो आने के बाद में निश्चित रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जवाब देना पड़ेगा या यूनाइटेड नेशंस को किस तरीका से उसके ऊपर में एक्शंस लेते। खैर, यूनाइटेड नेशन डायरेक्ट किसी कोई भी कंट्रीज के ऊपर में एक्शन नहीं लेती है। वो शायद वो कहेंगे कि भाई तुम्हारे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके बारे में उसको तुरंत हटाओ वगैरह वगैरह कुछ बात हो सकती है। और होने के बाद में भी वो कोई फोर्सफुल अटैक नहीं होता। उनको भी मालूम है यूनाइटेड नेशन कुछ करते वरते तो है नहीं है, क्योंकि इतने सालों में मैंने नहीं सुना। यूनाइटेड नेशंस भी एक टिथलेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास में कोई पावर नहीं है, और जो पावर भी है तो वो स्टेट को वो ये कहेंगे कि भाई आपने उसके ऊपर में ये करिए, उसके ऊपर में, लेकिन करना नहीं किया यदि यार किसी ने तो उसके ऊपर में कोई यूनाइटेड नेशंस का कोई दबाव नहीं पड़ता है। और दबाव इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि ठीक है, जो वहाँ पे इतने सारे कंट्रीज तुम लोगों को ये कर रहे हैं तो तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो तुम्हें करना चाहिए। ये सब सिचुएशन है।
तो मुझे लगता है कि इस वक्त अभी बीजेपी किस तरीका से घिरी है और किस तरीका से क्या क्या कर रहे हैं। एक तरफ में वो अपना एजेंडा को पूरा खत्म कर रहे हैं, 2/3 मेजोरिटी यदि हो जाती है तो वो एक जो बिल ला रहे हैं उसके वजह से पूरे जो नॉर्थ बेल्ट है उसको वहाँ पे एमपीज बढ़ाना है, और साउथ के उनको ये पता चल गया कि साउथ में तो उनकी दाल गलनी नहीं है, तो वहाँ के लोगों को वैसी कांस्टेंट रहेगी। वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं कि पूरा 2/3 मेजोरिटी से, लेकिन उसमें अभी सब लोगों को ब्लैकमेल भी करना चालू है। जैसे अभी शरद पवार का नाम है, शरद पवार भी सरेंडर हो गए। इसके पहले उद्धव जी थे, वो उनके भी अभी इतने सालों से जब तुम्हारे हाथ में सत्ता थी तो बहुत सारी गलतियां इधर उधर तो होती है, और बीजेपी तो इसमें मास्टर है, हर एक की सब फाइलें बन जाती है और उसको सही वक्त पे उनको एक्सप्लॉयटेशन करती है। तो मुझे लगता है कि उसी वजह से एकदम से उद्धव ठाकरे भी थोड़े शांत हो गए, इतने सारे एमपीज तोड़े गए उनके, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब फर्क इन द सेंस उनको बुरा तो लगा क्योंकि पूरी की पूरी सत्ता बीजेपी ने ये खा गई उनकी। लेकिन इसके पहले ये भी समझना चाहिए कि जितने भी लोग हैं, इवन तुम्हारे बाला साहब ठाकरे, उन्हीं लोगों ने बीजेपी को बढ़ाया, सभी लोगों ने बीजेपी को बढ़ाया। आज जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्हीं को उन्होंने बढ़ा है, लेकिन बढ़ाने के बाद में भी आज उन्हीं के वही सफर है, इस तरीका से बुरी तरीका से सफर है। लेकिन वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे देश की पूरी ताकत वो केवल 2-4 लोगों के, अरबपति लोगों के पीछे में है। अभी ऐसी सिचुएशंस है कि अमेरिकन कोर्ट में, जो फेडरल कोर्ट में जो केस चल रहा है अडानी का, और वहां पे उन्होंने कहा कि भाई आपने कोर्ट को अडानी को पूछा है कि आप एफिडेविट दीजिए कि आपने ये केस में इन्फ्लुएंस लाने के लिए कुछ लोगों के अनफेयर मीन्स आपने काम किया या नहीं, उसके बारे में आप जवाब दो। ऐसे सिचुएशंस में वो भी अभी इतना बुरा फंस गए कि यदि अडानी ये कर देते कि मैं नहीं बोला, और यदि उनके पास में कुछ प्रूफ हो तो वो भी उसका मतलब उसका उलट सा ये होगा। तो ये सब सिचुएशन होती है, इसलिए होती है कि जब तुम गलत काम करोगे तो उसके परिणाम भी तुम्हारे गलत ही होंगे और उसके रिजल्ट भी गलत। परिणाम जब रिजल्ट गलत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से तुमको जेल जाना ही जाना है। वहाँ का कोर्ट बहुत अपने आप में स्टेटस है, कोई मतलब उनका अधिकार है, और वो किसी के बाप को डरते नहीं है। यहाँ के जैसा नहीं है कि भाई पॉलिटिकली लोगों के वजह से उनका एलिवेशन हुआ, वो जजेस बने और उसके हिसाब से काम करने का ऐसे वैसे टाइप का कुछ काम होता नहीं है। तो निश्चित रूप से अमेरिकन कोर्ट के बारे में अभी वहाँ पे जो अडानी का मसला लटका है उसके वजह से अभी मोदी जी और ये पूरी की पूरी बीजेपी भी परेशान है कि इस तरीका से यदि उनको इम्प्रिजनमेंट हो जाता है अडानी को, तो इतना सारा क्या होगा, उनको इम्प्रिजनमेंट हो जाए तो उनकी रिकवरी कैसे होगी, क्योंकि उन्होंने इतना कर्जा लेके रखा है, इतना कर्जा लेके रखे, और वो जानबूझ के कहेंगे कि मैं 3 साल यहाँ पे वहाँ के जेल में भी रहूँ, तो उनको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकेंगे, उनके कितने एसेट छीन होगी, सब गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट है, वो छीनने के बाद में भी रिकवरी तो कुछ होनी नहीं है। आज ऐसे हालत है कि वो उनकी रिकवरी भी नहीं होगी, और कुछ ऐसा भी प्लान होगा कि वो शायद वहां पे जाके वो वहीं के वहीं छूट के वही नेशनैलिटी ले लेंगे और इंडिया से रिश्ता तोड़ देंगे। कुछ भी बता नहीं सकते, क्योंकि राजनीति में और अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे उसका कोई अंदाजा नहीं रहता। तो मुझे लगता है मित्रों कि ये सब सिचुएशंस अभी आने वाले दिनों में हमको खुलेगी, क्योंकि ऐसा है कि तुम झूठ और ये करते हो तो कभी ना कभी तुम पकड़े जाते ही जाते हो। देहरादून में राहुल गांधी की बहुत बड़ी रैली थी, करीबन 1.5 लाख स्टूडेंट ने अपने को इनरोल किया कि हम लोग सब पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और एक पर्टिकुलर परेड ग्राउंड का उनको पैसे भी भरे उन्होंने। और जिस दिन अभी वो जब मीटिंग थी उस दिन उन्होंने गवर्नमेंट ने कैंसिल किया, उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्री ऑक्यूपाइड है, तो हम लोग आपको नहीं दे सकते। आपको इसका ही मतलब है कि उन्होंने डेलिबरेटली किया, क्योंकि पिछले वक्त का जो कोटा में राहुल गांधी का जो ये हुआ अभी पूरा प्रदर्शन, वो इतना स्ट्रांग हुआ कि जिसकी वजह से बीजेपी पूरी हिल गई, और जब हिल गई तो निश्चित रूप से उनको लगता है कि बीजेपी को कि ये राहुल गांधी की कोई भी सभा अभी पूरे देश में नहीं हो। बाकी कोई भी पार्टी से उनको कोई इतना डर नहीं लगता, लेकिन राहुल गांधी से काफी डर लगता है, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है और वो निश्चित रूप से अपने आप को उनको काफी इंजरी कर सकती है, ये उनको मालूम है। तो आज वो इस तरीका से हुआ, लेकिन कितना नीचे में गिरना चाहिए इसका भी कोई अंदाजा है। हर आदमी को थोड़ा सा ना थोड़ा, ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी हम रह सकते हैं, लेकिन किसी को यही नहीं करने देना, प्रचार ही बंद कर देने का और अपने लिए सब पूरे दरवाजे खोल लेने का। मेरा तो प्रेडिक्शन ये है मित्रों कि
ये जो वार चल रहा है अभी अमेरिका और ईरान के बीच में का वार चल रहा है, निश्चित रूप से मुझे लगता है जब वार खत्म हो जाएगा तो पूरे देश के, पूरे विदेशों के हर एक कंट्रीज ये इंडियन मार्केट्स के ऊपर में ध्यान देंगे और वहाँ के भी यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आने की संभावना है। बीजेपी भी इतना दिन तक नहीं चल सकेगी क्योंकि अमेरिका के साथ में, अमेरिका के विरोध में कई देश है और यहाँ पे उन लोगों को जो लॉबिंग करते हैं वो तो बहुत बड़ी लॉबिंग करते हैं। अभी ये भी पिछले कुछ वीडियो में आया था कि भाई CIA के एजेंट RSS है और वो उनको फंडिंग करते रहते हैं और उसके तरफ से वो जो भी यहाँ पे ये होता है उनका इंटेलिजेंस यूज करते हैं। ये भी खबरें में आया कि इजराइल के सब सॉफ्टवेयर है, वो तो सभी ने कई बार आया वो कि उसके वजह से वहाँ पे भी, वहाँ से वो ऑपरेट करते रहते हैं और ये सब अपने आप को यहाँ पे ये सब करता है, तो उनका फंक्शन होता है। इवन अन्ना हजारे का मूवमेंट भी वही से सब पूरा स्पॉन्सर हुआ। तो ये सब सिचुएशन सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि ये देश में क्या हो रहा है, ये सब कौन ये कर रहा है। तो जब ये आ जाएंगे और जब हमारे सांसद यदि 30 और 40 करोड़ में यदि जब बिक जाते हैं तो निश्चित रूप से एलन मस्क जैसे बहुत लोग हैं वो पूरे पार्लियामेंट को 1 घंटे में खरीद लेंगे। तो ये देश में इस तरीका से बिकाऊ प्रवृत्ति होगी तो निश्चित रूप से बड़ा नुकसान होगा। और ये देश को कई बार मुस्लिम कंट्रीज ने अपने को टेक ओवर किया और कई सालों तक यहाँ पे हम लोग मुसलमानों के गुलाम थे। ये बात भी हमने नहीं भूलनी चाहिए करके हमें जो भी हमारे पास में लोग हैं वो कम से कम उतने इंटेलेक्चुअल हो, उतने लोग मॉरल उनका बहुत स्ट्रांग हो, देश के प्रति प्यार हो। लेकिन यहाँ तो कोई किसी के प्रति दिखते नहीं, अपने प्रोटेक्ट कम्युनिटी के तहत उन लोगों का थोड़ा सा ये है, बाकी अदरवाइज तो किसी का नहीं है। सो मित्रों, सभी लोगों को मालूम है, अपना इतिहास भी मालूम है, तो निश्चित रूप से वो इतिहास के हिसाब से ही वो चलेंगे और वो अपने आप को भी धोखा देंगे और पूरी दुनिया को धोखा देंगे। तो चलो आज हम यहीं हमारा वीडियो खत्म करते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।